नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि थर्सडे को हमने कौन कौन सी कॉल ली थी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम चार्ट की, और साथ में बात करेंगे दोस्तों कि हम किस तरह से 5 दिन के प्रॉफिट को एक दिन में लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट बचा रहे और लॉस हमको कम से कम हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हमने कॉल ली थी वो ली थी निफ्टी की। 22,500 का पी लिया था दोस्तों 64 पर, और इसमें एसएल जो था हमारा 49 का था। अब मैंने बोला था कि एक्टिव के लिए वेट कीजिए, अब एक्टिव हुआ। उसके बाद में देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि 22,460 को अगर यदि ब्रेक करता है तो इसमें अच्छे टारगेट हमारे को मिल सकते हैं। जब दोस्तों ये ऑन कोस्ट चल रही थी, मैंने आपको बोला था कि सेफ ट्रेडर कैन बी एग्जिट ऑन कोस्ट, क्योंकि हमारे को नहीं लग रहा था कि आपको टारगेट देगा। जिन्होंने इसको ऑन कॉस्ट एग्जिट नहीं किया होगा उसका दोस्तों एसएल भी हुआ होगा। फिर मैंने दोबारा से इसको आपको बाई कराया था 51 पर, और दोस्तों 40 का इसमें एसएल दिया था। ये लगभग आपकी 82 तक ये गई थी, लगभग 30-35 पॉइंट हमारे को इसमें मिला था। 15 पॉइंट का हमारा पहला एसएल हिट हुआ अगर यदि किसी ने ऑन कॉस्ट एग्जिट नहीं किया तो। और दोस्तों 30 पॉइंट हमारे को दूसरी कॉल में देखने को मिले। उसके बाद में देखिए, फिर हम वेट करते हैं, और लास्ट टाइम पे हमने आपको एक कॉल दी थी दोस्तों निफ्टी की। 22,500 का सी दिया था 25 पर, और ये लगभग 40 या 42 तक ये कॉल गई थी। उसके बाद में मार्केट वहीं से वापस नीचे हो लिया था, मतलब पूरी तरह से साइडवेज हो गया था। दोस्तों, ये हमारा 999 का एक कोर्स है जिसको आप जा करके देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको 20 वीडियो दी हुई है रिकॉर्डेड, और इसमें आपकी 3 दिन ऑनलाइन क्लास, डाउट क्लास भी होंगी। वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, हम चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से हम हमारे 5 दिन के प्रॉफिट को लॉस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, हमारे प्रॉफिट को हम सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम 5 दिन प्रॉफिट करते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है, जब हम 5 डेज प्रॉफिट लेते हैं और कंटिन्यू प्रॉफिट लेते हैं, उस टाइम पे पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी भी अच्छी है, अच्छा मार्केट आपको मूवमेंट दे रहा है, मार्केट ट्रेंड में है। लेकिन हम उस टाइम पे तो क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं, और हमारे जो प्रॉफिट है उसको 20-20 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट 50 पॉइंट पर हम उसको एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है, देखिए जैसे कल साइडवेज था मार्केट, लगभग पूरा इस तरह से आपको दिखेगा साइडवेज सा हो रहा था। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम पूरी तरह से बहादुर बन जाते हैं और हम मार्केट में हमारे एसएल्स को नहीं काटते हैं। जब आपको 20 पॉइंट का एसएल मिल गया तो दोस्तों उसको आपको काटना चाहिए जहां आपका आपने एसएल लगा रखा है, लेकिन हम उसको नहीं काटते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि हम उस एसएल को बढ़ाते बढ़ाते 100 पॉइंट 125 पॉइंट तक ले जाते हैं। हम एक होपवादी बन जाते हैं, आशा में हम ट्रेड करते हैं, आशावादी बन जाते हैं। कैसे आशावादी बन जाते हैं दोस्तों, मान जाए आपने कोई बैंक निफ्टी का कॉल लिया, 350 पर आपने कॉल ले लिया। वो कॉल जब आपको नीचे आता दिखा दोस्तों, कहां पर आ गया, 300 पर ये कॉल आपका आ गया है। अब आपको देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहां से आपको क्या लगा, जैसे मान लीजिए आपने यहां इस किसी ब्रेकआउट पर ये ट्रेड लिया, यहां आपने ट्रेड ले लिया, यहां से मार्केट साइडवेज हुआ, धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, यहां नीचे की तरफ आया, इस जगह तक आया, तो आपका कॉल कहां पर आ गया, 300 तक आपका ये कॉल आ गया। जब ये 300 तक आपका कॉल आ गया तो आपके मन में क्या हुआ, बोला अब नहीं, वहां से मार्केट एक सपोर्ट है यार, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो मुझे वापस अपने 50 पॉइंट रिकवर हो जाएंगे। फिर मार्केट और नीचे आया, देखिए यहाँ तक आपका मार्केट आ गया, फिर आपको लगा बोले नहीं अब तो ये पक्का सपोर्ट है, बोले यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। जब आपका कॉल आ चुका है कितने पर, 250 पर, आपका एसएल कितने का हो चुका है दोस्तों, 100 पॉइंट का आपका एसएल हो चुका है। अब आपका एसएल इतना बढ़ गया कि आपकी हिम्मत नहीं होती उसको काटने की। आप 100 पॉइंट तक प्रॉफिट में कभी नहीं रुकते, लेकिन एसएल में जरूर रुकते हैं। आप प्रॉफिट तो क्या करते हैं दोस्तों, 5 दिन तक 20-20 पॉइंट लेके भागते रहेंगे, और 5वें दिन आप क्या करोगे, 100 पॉइंट का एसएल दे जाओगे, और इस तरह से आपका 5 दिन का पूरा प्रॉफिट एक दिन में अंदर लेके चले जाता है मार्केट आपके को। तो इस तरह से आपका 5 दिन का प्रॉफिट एक दिन के अंदर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है वो आप देखिए दोस्तों, कोशिश कीजिए अगर यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए मान जाए आपने यहां से कोई ट्रेड लिया इस जगह से, और यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। मान जाए आपने दोस्तों 100 क्वांटिटी ले रखी है और आपको ये लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, तो दोस्तों वहां पर आप अपनी 50 क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए। अब मान जाए मार्केट आपका नीचे भी जाता है तो दोस्तों आप ऑन कॉस्ट उसका एसएल लगा लीजिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो लोगों के क्या होता है, जब आपको यहां पर ऊपर गया मार्केट, यहां तक आपको जो दिख रहा था, आपकी जो 100 क्वांटिटी में से आपने 50 क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करी, तब आपको प्रॉफिट दिख रहा था 10,000 का। आपको मान जाए 100 पॉइंट का
प्रॉफिट मिल गया बैंक निफ्टी के अंदर, 100 क्वांटिटी आपकी लग रही थी दोस्तों, 10,000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन जब आपने 50 क्वांटिटी इसमें से ऑफ करी, इस रणनीति को भी अपनाया कि हम 50% क्वांटिटी ऑफ करेंगे और 50% को ऊपर लेके जाएंगे। यहां से जैसे ही आपने 50% क्वांटिटी को ऑफ किया, मार्केट नीचे आने लगा, तो आपका जो प्रॉफिट है 10,000 से कहां पर दिखाई देने लगा, आपको 7,000 पर दिखाई देने लगा। जब आपका ये ऑन कॉस्ट आ गया तब आपको दिखाई देने लगा 5,000 पर। अब ये बात आपके हजम नहीं होती, बोले मेरे पास तो 10,000 थे, इसमें से 5,000 चले गए, अब मैं इसको कैसे हजम करूं। अब आप वापस इस 5,000 को 10,000 करने के चक्कर में आप क्या करते हो, यहाँ दोबारा से क्वांटिटी ऐड कर देते हो। दोस्तों इस तरह का किन किन दोस्तों के साथ में होता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए आप क्या करोगे, यहां जब आ जाओगे तो आप करोगे दोस्तों, इसको दोबारा से आप 50 क्वांटिटी ऐड कर दोगे। अब आपने 50 क्वांटिटी ऐड करी, मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर गया, 5,000 से 7,000 तक आपको दिखाया, लेकिन आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। आप सोच रहे बोले मुझे तो मेरा 10,000 दिखना चाहिए। और यहां से वापस मार्केट जैसे ये ऊपर गया, इस जगह पे आया, ऊपर इतना गया, फिर दोबारा वापस मार्केट नीचे की तरफ चल दिया। अब ये 5,000 है ना जो दोस्तों आपको जीरो होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे ये जीरो हुआ तो दोस्तों अब आप 10,000 को तो भूल जाते हो, आपको याद आ जाता है 5,000, बोला मेरे 5,000 मुझे कैसे वापस दोबारा मिल जाए। यहाँ आपके अकाउंट में पैसे हैं तो दोस्तों आप क्या करोगे, दोबारा से 100 क्वांटिटी और ऐड कर दोगे। जब आप 100 क्वांटिटी ऐड करोगे तो ये मार्केट आपका नीचे की तरफ जाएगा और दोस्तों 5,000 का 10,000 का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा था वो 10,000 के लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कहानी कितने दोस्तों के साथ में होती है, एक मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने दोस्त मेरे इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर यदि आप हमारे साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल देते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है। सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को बाई कर सकते हो, ओनली 999 रुपीज का कोर्स है, जिसमें आपको सब कुछ बताया गया, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। लोग बाग इसी कोर्स को दोस्तों आपको 50-50 हजार तक के बेच रहे हैं, 1-1 लाख तक के बेच रहे हैं। और मार्केट में दोस्तों किसी के झांसे में मत आइएगा, बहुत से लोग हैं जो अभी ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं मार्केट के, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास में 10 लाख की मनी लेके आइए, हम 5 दिन में आपको डबल करके देंगे। यदि दोस्तों ऐसा कोई है तो मुझे भी बताइएगा, 5 दिन में कोई डबल कर सकता हो 10 लाख की मनी को, मैं उनको हो सकता है कि करोड़ रुपए की मनी भी दे दूं, वो डबल कर दे। भाई मुझे 50 लाख ही दे देना, 50 लाख आप रख लेना। मैं इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं लेता कि मैं आपकी मनी को डबल कर दूंगा 10 दिन में या 5 दिन में। दोस्तों अगर आप मनी को डबल करने के चक्कर में हो तो मैं आप भी कहता हूँ, यदि बेशक आप मेरे चैनल पर हो, बेशक आप छोड़ के जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरह की कोई 5 दिन या 7 दिन में मनी को डबल होने की गारंटी नहीं लेता हूं, और ना ही मैंने ऐसा कुछ मेरे कोर्स के अंदर बताया। सिर्फ मैं आपको बाइंग करने का तरीका, मार्केट में टिके रहने का तरीका, मार्केट से किस तरह से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जब तक आप छोटा प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे आप बड़े प्रॉफिट में नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये थी आपकी साइकोलॉजी। देखिए अब इसमें से आपको बचना किस तरह से, आप बच कैसे सकते हो। इसमें बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपने देखिए एक बार जब ट्रेड को एग्जिट कर दिया और आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, चाहे आपको 10 का प्रॉफिट दिख रहा था, आप 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको कितनी क्वांटिटी से हुआ, 100 क्वांटिटी से आपको प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए आपका वो जो आपने 50% क्वांटिटी ऑफ करी, दूसरी 50% क्वांटिटी आपकी ऑन कॉस्ट कट गई, तब भी आपको 5,000 का प्रॉफिट बच गया। अब यदि आप दोबारा ट्रेड बनाते हो तो आपके पास में दो संभावना होती है कि हो सकता है कि आपका ट्रेड नेगेटिव चले जाए। कैसे चले जाए दोस्तों, नेगेटिव आपका ट्रेड चले जाए। यदि नेगेटिव चले गया और आपने 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया तो दोस्तों आपका 5,000 का प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, अगर यदि आप 50 पॉइंट का भी लॉस लेके चलते हो तो। नंबर एक बात ये आपके समझ में आ गई, आपकी ये जीरो हो जाएगी। यदि आप ये सोचते हो बोल 5,000 का मेरा हो रहा है प्रॉफिट, चलो मैं और लॉस ले लूंगा थोड़ा घना, तो आप अगर क्वांटिटी डबल करते हो दोस्तों, आपका लॉस अगर जाता है, आपका ट्रेड लॉस में जाता है, तो आपका 5,000 का आपको लॉस हो जाएगा। तब अब इस चीज से आपको कैसे बचना है, यहां पर आपको आपकी साइकोलॉजी को चेंज करना है। आपकी साइकोलॉजी यहां पर कैसे चेंज करनी, देखिए जब आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, कितनी क्वांटिटी पे, 100 क्वांटिटी पे आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। और हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हमको घर लेके जाना है, चाहे 2,000 रुपए लेके जाए। देखिए ट्रेड करना बनता है, जब आपका ट्रेड बनता है सेटअप पर तो ये जरूरी है कि आपको ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड कैसे करना है। जब आपने 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया, अब चाहे आपका दोबारा कितना भी अच्छा सेटअप बन रहा हो, आपको जब प्रॉफिट हो चुका है तो अगला ट्रेड आप 50 क्वांटिटी से कीजिए। क्यों कीजिए 50 क्वांटिटी से, अभी मैं देखिए जो लोग सीख रहे हैं उनको बता रहा हूं, जो परफेक्ट हो चुके हैं वो बेशक 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी पूरी तरह से सीख नहीं पाए, अभी मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो दोस्तों 50
क्वांटिटी से ट्रेड करें। फिर दूसरा, यहाँ 50 क्वांटिटी से ट्रेड करने का रीजन ये है कि यदि मान जाए आपका ट्रेड आपके विपरीत चले जाता है तो क्या होगा, आपको 2500 रुपए फिर भी बच जाएंगे। यदि आपके अकॉर्डिंग जाता है तो आपका 7500 रुपए हो जाएंगे। अब यहां आपकी एक सोच आती है, जब आप इसमें पॉजिटिव हो जाते हो, इस तरह से 2 दिन आप पॉजिटिव हो जाते हो, लेकिन तीसरे दिन हो सकता है कोई ट्रेड आपका नेगेटिव चले जाए। जब आप 50-50 क्वांटिटी ले रहे थे तब तो आप पॉजिटिव थे, जब आपने क्वांटिटी बढ़ाई 200 कर दी या फिर 100 क्वांटिटी करी तब आप नेगेटिव हो गए। ऐसी स्थिति में आपका प्रॉफिट पूरा चले गया और आप नेगेटिव हो गए। तो दोस्तों आपकी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो जो हम 2 दिन तक लगातार प्रॉफिट में रहते हैं, जब तीसरे दिन दोबारा लॉस में जाते हैं ना, और उस लॉस के अंदर हमारे दोनों दिन के प्रॉफिट को जब हम दे देते हैं तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको बचना है। आपको हमेशा दूसरा ट्रेड आधी क्वांटिटी से करना। आपको ये सोच के चलना है कि मेरा ट्रेड नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिव नहीं जाना है। आपको ये सोचना एक बार जरूरी है। देखिए, यदि आपको जीतना है तो डरना बहुत जरूरी है। जब तक आदमी के अंदर डर नहीं है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। जो आदमी डरता नहीं दोस्तों, वो देखिए, कहावत कुछ और है बट मैं इसको बता रहा हूं कि जो आदमी डरेगा नहीं ना, वो आदमी मरेगा भी। देखिए, पैसों वाली बात जब आती है तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है ये कि आदमी डरे नहीं। यदि डरे नहीं तो वो एक दिन शेयर मार्केट के अंदर अपनी मनी को जीरो करेगा। इसलिए ट्रेड में डरना जरूरी है। डरना किस तरह से, कि हमारे को लॉस नहीं लेना है, कि हमने जो प्रॉफिट कर लिया है उसको क्या है, जीरो नहीं करना है। तो ये चीज आपको सीखनी है। अब एक बार दोस्तों हम जल्दी से देखते हैं लेवल को। लेवल्स के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। लेवल्स में आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले लेवल आप मार्क कीजिए। यहां पर ये वाला लेवल आप मार्क कर लीजिए। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूं, ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी थी। ये लेवल मार्क कर लिया दोस्तों, 47,300, 700 और 40 का लेवल निकल के आता है। ऊपर एक लेवल आप मार्क कर लीजिए। यहां पर देखिए, ये वाला लेवल आप मार्क कीजिए। ये लेवल निकल के आता है दोस्तों आपका 47,980 का। और फाइनल लेवल आपका निकलेगा दोस्तों यहां पर ऊपर ये वाला, जो कि निकल के आता है दोस्तों 48,160 के आसपास का। अब नीचे की तरफ और कौन सा लेवल आपका निकलता है, तो नीचे की तरफ दोस्तों आपको जो पहला लेवल निकलेगा और वो लेवल निकलेगा, देखिए यहां पर आप इसको मार्क करके चलिए ये वाला लेवल को। तो ये लेवल निकल के आता है दोस्तों आपका 47,440 का। अब यहां क्या हुआ है, देखिए, यह मार्केट में आप एक चीज देखिएगा दोस्तों, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। इस पर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। यहां पर सपोर्ट क्यों लिया मार्केट ने? इस जगह पर कोई इतना बड़ा सपोर्ट था जो इस जगह पर मार्केट ने आकर के सपोर्ट दिया, यहां से मार्केट जाकर के इसी जगह पर आकर के वापस रुक गया। अब मैं बताता हूं दोस्तों यहां पर सपोर्ट था या नहीं था। देखिए, इस सपोर्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां किस तरह का सपोर्ट था, यहां देखिए, जब अगले दिन मार्केट के अंदर बाइंग आई, अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, मार्केट के अंदर जब बाइंग आई तो यहां से जिन्होंने पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, देखिए इस जगह से जिन्होंने पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, हम जैसे जो ट्रेडर थे दोस्तों, वो क्या किया, पहले यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया। यहां नए ट्रेडर्स एक्टिव हुए, यहां ऊपर गए। यहां जब ऊपर गए तो जो बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने भी क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक किया, एक बार इसको नीचे आने दिया। अब वो वेट क्या कर रहे थे, ये रीटेस्ट का वेट कर रहे थे। नेक्स्ट डे का जो हाई था उसके रीटेस्ट का वेट कर रहे थे, इसको रीटेस्ट यहां किया। तो ये जो पोजीशन बनी है ना, ये वाली, ये दोस्तों कोई छोटे मोटे ट्रेडर्स की नहीं, ये बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन है। यहाँ पर ये पोजीशन बड़े ट्रेडर्स की है, इसीलिए मार्केट ने यहाँ पर क्या लिया, सपोर्ट लिया। ऐसा स्थिति जब भी मार्केट में आपको मिले चार्ट के ऊपर कि इस तरह से मार्केट एक साइड में जा रहा हो, फिर थोड़ा सा नीचे आके कोई लेवल्स को रीटेस्ट करे, या फिर ऐसा थोड़ा सा नीचे दिखा करके मार्केट फिर वापस ऊपर जाता है, तो दोस्तों यहां पर छोटे ट्रेडर्स पोजीशन नहीं बनाते, यहां पर बड़े ट्रेडर्स पोजीशन बनाते। छोटे ट्रेडर ने तो बनाई होगी, तो कहां बनाई होगी, इसको ब्रेक करने के बाद में। लेकिन यहां जो ये पोजीशन बनी है ना, ये बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन बनी है, और इसीलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मार्केट में मिल रहा था। अब कल यदि मार्केट दोस्तों आपका कहीं इसी लेवल के अंदर ओपन होता है, तो नीचे जाएगा तो आपको पी के अंदर पोजीशन बनानी है, और ऊपर जाएगा तो आपको सी के अंदर पोजीशन बनानी है। पहला टारगेट आपका होगा दोस्तों 48,160 का, और दोस्तों नीचे की तरफ जो पहला टारगेट होगा वो होगा दोस्तों आपका 47,440 का। ये लेवल्स आपको बैंक निफ्टी के अंदर याद रख के चलना है। अब एक बार दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी को, कि निफ्टी के लिए हमारे को कौन कौन से लेवल मार्केट में निकल के आते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट पर जो लेवल निकलेंगे वो देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों। आप यहां पर एक लेवल मार्क कीजिए ऊपर,
जो कि निकल के आता है दोस्तों 22,525 के आसपास का। और नीचे जो लेवल मार्क करना है दोस्तों, वो आपके लो को मार्क कर लीजिए, यहाँ पर ये वाला लेवल ये निकल के आता है दोस्तों 22,430 का। यहाँ के बाद में कोई भी लेवल ऐसा आपको नहीं मिलेगा। निफ्टी के अंदर भी सीधी सी बात है दोस्तों, अगर यदि निफ्टी आपका देखिए यहाँ कहीं ओपन होता है इस जगह के पास में, नीचे इसको ब्रेक करके जाता है दोस्तों, आप पी में डेफिनेटली पोजीशन बनाई, क्योंकि यहां जब ये लेवल टूटेगा ना, यहां पर बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन है, एक अच्छा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको देखिए, अभी यहां पर जब मार्केट इसको ब्रेक करे तब जाके आपको ट्रेड लेना है। ब्रेक किस स्थिति में करे, यहां ओपन हो, यहां थोड़ा सा चले, यहां टाइम बिताए और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तब आपको सी के अंदर ट्रेड लेना है। अब मार्केट एक दो दिन आपका थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, जैसे अब स्थिति में रह रहा है, इसी स्थिति में आपका रह सकता है। हो सकता है कि एक बार आपको मूवमेंट दिखाए और उसके बाद हम फिर दोबारा मार्केट आपका साइडवेज हो जाए। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।